सांकेतिक भाषा परीक्षण। सांकेतिक का मतलब क्या होता है बेटा? कोडिंग डिकोडिंग जानते हो ना? खासकर कोडिंग डिकोडिंग। पुराने जमाने की पिक्चर देखते थे तो उसमें स्मगलर लोग सोने की बिस्किट्स लेकर के आते थे, तो सूटकेस में लेके आते थे तो कोड बताते थे, है ना? फूल दिया जा रहा है आपको ऐसे करके, तो फिर वो अगला उस बिस्किट को ले लेता, क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो कुछ ना कुछ तो कोड की आवश्यकता होती है ना, तो वही एक कोडिंग डिकोडिंग है। किसी निश्चित कोड में SCHOOL को TDIMNN लिखा जाता है, तो उसी कोड में THROWN को कैसे लिखा जाएगा? मतलब स्कूल को कैसे लिखा जा रहा है? ईस्वी। तो थ्रोन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे बेटा, आपको सबसे पहले जरूरी है आप A to Z लिख करके रख लीजिए। कहाँ से कहाँ तक लिख के रखोगे? A से Z तक। A B C A। ठीक है। तो एक स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखे हैं SCHOOL, इसको लिखा जाता है TDIMNN है कि NM, ये है NMM TDIMNN। अब देखो बेटा, सबके सब ध्यान देना है। S को हमने क्या लिखा है? T। S के तुरंत बाद T आता है, तो ये क्या हो गया? +1 हुआ। उसके बाद C को क्या लिखा है? D। यहाँ भी क्या हुआ? +1 हुआ। H को क्या लिखा है? I। H के बाद ही I आता है। यस मैम। तो ये भी हुआ +1। O के बाद क्या आता है? N। तो यहाँ पर O के N पहले आ रहे हैं। यस मैम। तो ये तुम्हारा हो गया -1। अब ये वाला O बचा हमारा, ये वाला O के M लिखा है, फिर -1 हो गया। यस मैम। और L के बाद आया M, L के बाद M+1 हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हमको ऐसे ही करना है, +1 की जगह +1 और -1 की जगह -1। अब हमारा क्वेश्चन है THROWN में, यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है? यहाँ समझा रही हूँ THROWN। सबसे पहले देखो, S में क्या किए थे? +1 किए थे। यस मैम। तो T में अपन +1 करेंगे तो क्या आएगा? U आएगा। तो हमने पहले लिख लिया U। फिर C में हमने क्या किया था? +1, तो D आया था। तो H में हम +1 करेंगे तो क्या आएगा? I। आगे बढ़ते हैं। H में हमने क्या किया था? +1, तो R में हम +1 करते हैं तो क्या आएगा? S। अब O, ये वाले O में हमारा हुआ है -1, क्योंकि O का एक पीछे N हो गया है। तो वैसे ही ये वाले O में हमारा होगा -1, तो O का क्या हो जाएगा? N। ये वाले O में हुआ है -1, ये वाले O में भी हुआ है +1, नहीं -2 हुआ है। देखो N आया है तो -2 हुआ है कि नहीं? यस मैम। ये वाले O में हुआ है -2, तो हम इसमें W में करते हैं -2 पीछे की तरफ, 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया? फिर U। अब ये L के बाद हुआ है हमारा +1 M, तो लास्ट में N है, N के बाद हम +1 करेंगे O, तो इसमें आपका उत्तर क्या आ गया? UISNUO। ऐसे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इन सवालों को ध्यान में रखकर बनाएंगे। इसके बाद क्या आ रहा है ये समझ में आया सबको? जहाँ पे +1 किया वहाँ हमने +1 किया, जहाँ -1 किया वहाँ -1 किया, जहाँ +2 किया वहाँ +2 किए। सबको किसी निश्चित कोड में PRIEST पृष्ठ को RPIETS लिखते हैं, तो उसी कोड में MISSILE को क्या लिखा जाएगा? एक निश्चित कोड में देखो बेटा, PRIEST, सबसे पहले इसने क्या कर दिया? PR को पलट दिया है, RP कर दिया, कर दे हम भी। तो हमारा है MISSILE, तो हम सबसे पहले इसको पलट दें।
तो ये हो गया आई एम। अब क्या किया है देखो बेटा, ये लास्ट एच टी को इसने क्या कर दिया है, टी एस। क्या कर दिया है, तो हम भी लास्ट को पलट देते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा ई एल। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। पक्का? यस मैम। अब देखो बीच का आई ई को इसने सेम लिखा है, सेम लिखा है, Yes, तो हम भी सेम लिखते हैं एस एस आई। कोई डाउट किसी को? पक्का है? यस मैम। बस हमको जैसा हमारा कोड बना है हमको उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर को कोडिंग करना है, ठीक है? आगे देखते हैं। किसी निश्चित कोड में मैन को एम ई एन लिखा जाता है। देखो बेटा एक चीज बताओ मेरे को, एम ए एन और इसको हम लोग लिख रहे हैं एम ई एन। तो एक बात बताओ, ये मैन है तो मैं ई आ रहा है, मैन यस वर्ड ई का आ रहा है कि नहीं? यस मैम। आ रहा है, Yes. तो ई एन। वैसे रन आर यू एल, इसको लिख रहा है आर ए एल। र आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यस मैम। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही हम लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। हालांकि रन को आर यू एल लिखा जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे क्या करते हैं जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं। ऐसे ही बेटा ये है एलिफेंट, एलिफेंट। ये ई आई का है, एली भले ई है लेकिन मेन मानेंगे तो आई से बनेगा कि नहीं? यस तो मैम। ये हमारा कैसे हो जाएगा, आई एल ई पी एल ई आ जाएगा, ई एन थे। तो इसको कैसे, तो आपको ये समझना है कोडिंग हर एक जैसा नहीं होता। जैसे हमने इसमें क्या देखा कि इसमें एक शब्द एक लेटर आगे एक लेटर पीछे किया गया कि Yes, ma'am. इसमें क्या किया गया था, इसी को आगे पीछे करके लिखा गया। और इसमें हमारे क्या किया गया है ये वाले प्रश्न में कि जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं, जो साउंड हमारे मुंह से निकल रहे हैं उसी साउंड के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया गया। समझ में आ गया? Yes. आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। जे ए एम यू एल क्या बोल रहा है, जे ए एम यू एल को हम लिखते हैं 7, 24, 10, 18 और 9, यही लिखते हैं। तो फ्राइड को हम क्या लिखेंगे, FRIED। फ्राइड को हम क्या लिखेंगे? पहले देखो बेटा जे कौन सा अक्षर है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे तुम्हारा क्या है, 10वां। ए तुम्हारा क्या है, पहला। पहला। एम तुम्हारा क्या है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। एम कितना है तुम्हारा, 13। यू तुम्हारा कौन सा है, 26 यहाँ तक है, 26 25 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21। यू तुम्हारा क्या है, 21। और अब एल की बात करते हैं। एल तुम्हारा क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एल तुम्हारा क्या है, 12। अब इन सभी अंकों को ध्यान से देखना बेटा, सब में -3 किया गया। 10 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 7। अब ये बोलोगे 1 में से 24 घटाएं, तो यहाँ पर हम लोग 1 में से 24 नहीं घटाए, हमने ए को 24 माना था, 24 3 घटाया तब क्या है, ए से 3 माइनस है कि नहीं? यस मैम। भाई ये हम माइनस करेंगे तो पीछे क्यों जाएंगे, मतलब 1 2 3 आएगा कि नहीं? तो सब इसमें भी 3 माइनस हुआ, 18 19 20 21 3 माइनस हुआ, और इसमें भी 3 माइनस हुआ। तो इसका हमारा कोडिंग क्या होगा, जो भी हमारा अंक होगा उससे हम 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एफ हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6। एफ हमारा 6 है, तो 6 में से 3 माइनस किए क्या हो गया, 3। अब आर को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18। आर क्या है तुम्हारा, 18। तो 18 में से 3 माइनस करो, 15। आई तुम्हारा क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। 9 है आई।
9 में से 3 किए 6 ई तुम्हारा क्या है बताओ? 5 5 में से 3 घटाए 2। डी तुम्हारा क्या है? 4 4 में से 3 घटाए 1। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 3, 15, 6, 2, 1। 1 क्लियर है? यस मैम इसको कहा जाता है कोडिंग वाला, मतलब कहीं ना कहीं हम आपको कोड करके बता रहे हैं। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम पूरा नोट डाउन कीजिए।